वेलकम टू प्रैक्टिस टाइम। बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल प्रैक्टिस टाइम में। आज हम यूपी ट्रिपल जूनियर असिस्टेंट के प्रैक्टिस टाइम की तैयारी करने वाले हैं, जिसमें पहला भाग है हिंदी परिविज्ञान और लेखन योग्यता के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसका पहला क्वेश्चन है किसी राजपत्रित अधिकारी की नियुक्ति, पदोन्नति, अवकाश, स्वीकृति और उनके स्थानांतरण की सूचना को राजपत्र में प्रकाशित करने के लिए किस पत्र का प्रयोग किया जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी, अधिसूचना का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, विराम चिन्ह प्रतीक है किसका। इसका सही आंसर ऑप्शन बी, तुल्यता सूचक का। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में अघोष वर्ण कौन सा है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, का एक अघोष वर्ण है। प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा वर्ण अघोष होता है, जबकि अपने वर्ग का पहला वर्ण होने के कारण का अघोष वर्ण है। क्वेश्चन नंबर 4, प्रतिमान में उपसर्ग होगा। इसका सही आंसर ऑप्शन बी, अविभाव समास। क्वेश्चन नंबर 5, तत्सम शब्द है यह एक, तत्सम शब्द कौन सा है इसमें। ऑप्शन ए, अमृत। अमृत तत्सम शब्द है, जबकि माता और आंचल तद्भव शब्द है। काठ देशज शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, प्राक प्लस मुख किसका संधि विच्छेद है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, प्राक मुख। क्वेश्चन नंबर 7, शीतल शब्द का संधि विच्छेद करने पर प्रत्यय के रूप में क्या प्राप्त होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, निषेध के लिए सही विलोम शब्द है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी, विहित। क्वेश्चन नंबर 9, लड़के हंस रहे होंगे यह वाक्य किस वाच्य में है। इसका सही आंसर ऑप्शन ए, कृतवाच्य। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 10, लोगों ने उसे मार मारकर अधमरा किया, रेखांकित शब्द क्या है। यहाँ पे जो अध पे रेखांकित शब्द है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, उपसर्ग। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में पुल्लिंग शब्द कौन सा है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, नेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, कौन सा शब्द वृद्धि स्वर संधि है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, मोहजस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, उसका लड़का लंबा है में विशेषण का चयन कीजिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, लंबा। उसका लड़का लंबा है वाक्य में लंबा विशेषण है, जबकि लड़का विशेष्य है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से तद्भव शब्द होगा। इसका सही आंसर ऑप्शन डी, आंख। क्वेश्चन नंबर 15, कृषाणु का पर्यायवाची शब्द नहीं है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, अतुल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 16, प्रेम सागर किसकी रचना है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, लल्लू लाल जी की है। क्वेश्चन नंबर 17, पैर से सिर तक वाक्यांश के लिए एक शब्द है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अपाद मस्तक। क्वेश्चन नंबर 18, किसी अधिकारी को पत्र लिखना हो तो संबोधन किया जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, माननीय महोदय। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। इसका सही आंसर ऑप्शन ए, वह अनेकों मामलों में गवाह था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 20, ने किस कारक का चिन्ह है। इसका सही आंसर ऑप्शन ए, कर्ता ने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 21, आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा के लेखक कौन माने जाते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन ए, हरिवंश राय बच्चन जी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी, ऐतिहासिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से कौन सा वाक्य सरल वाक्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर ऑप्शन डी, इस मेले का उद्देश्य है कि व्यापार में वृद्धि हो। क्वेश्चन नंबर 24, दिए गए विकल्पों में से स्वागत का विच्छेद क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सु प्लस आगत स्वागत। क्वेश्चन नंबर 25, काकपद का उपयोग कब होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, छूटे हुए अंश के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 26 से 30 है, जो कि नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। गद्यांश कुछ इस प्रकार है, प्रेम की भाषा शब्द रहित है, नेत्रों में कपोलों की मस्तक की भाषा भी शब्द रहित है, जीवन का तत्व भी शब्द से परे है, सच्चा आचरण प्रभावशील, अचल स्थिति, संयुक्त आचरण ना तो साहित्य के लंबे व्याख्यानों से गढ़ा जा सकता है, ना वेद की श्रुतियों में मीठे उपदेश से, ना अंजील से, ना कुरान से, ना धर्म चर्चा से, न केवल सत्संग से। जीवन के अरण्य में घुसे हुए पुरुष के हृदय पर प्रकृति और मनुष्य के जीवन की मौन व्याख्यानों के यत्न से, सुनार के छोटे हथौड़ों के मंद मंद चोटों से तरह आचरण का रूप प्रत्यक्ष होता है। क्वेश्चन नंबर 26, प्रेम की भाषा है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी,
शब्द रहे। क्वेश्चन नंबर 27, यत्न से आशय है, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, प्रयास। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, गद्यांश में किसकी महिमा का वर्णन है, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, आचरण का। क्वेश्चन नंबर 29, गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक होगा। क्वेश्चन नंबर 29 का सही आंसर है ऑप्शन सी, सच्चा आचरण। क्वेश्चन नंबर 30, अरण्य का शाब्दिक अर्थ होता है। क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर है ऑप्शन बी, जंगल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। ये रहा 30 महत्वपूर्ण प्रश्न हिंदी परिविज्ञान से। ये रहा भाग 2, जिसमें सामान्य बुद्धि परीक्षण के 15 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है भाग 2 का 31 का, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर 31, इसका सही आंसर ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 32, एक व्यक्ति 30 किलोमीटर दक्षिण दिशा में चलता है और 45 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ता है और 20 किलोमीटर चलता है, फिर 90 डिग्री वामावर्त मुड़ जाता है और 10 किलोमीटर चलता है। इस समय उसका मुख किस दिशा में होगा। क्वेश्चन नंबर 32, जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन सी, दक्षिण पूर्व की दिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, एक तस्वीर दिखाकर एक आदमी रवि से कहता है, मैं तस्वीर में दिखाए गए व्यक्ति का इकलौता पुत्र हूँ और उसकी बेटी तुम्हारी बुआ है। बताने वाले आदमी का रवि की माँ के साथ क्या रिश्ता है। क्वेश्चन नंबर 33, अगर हम उपयुक्त संबंध को स्पष्ट से देखते हैं तो इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर ऑप्शन सी, पति। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित कथन को पढ़ें और उत्तर दें कि निम्न में से कौन सा तर्क मजबूत है। कथन कुछ इस प्रकार है, क्या सरकार को सिगरेट पर भारी कर लगा देना चाहिए। इसका तर्क कुछ इस प्रकार है, हाँ, धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और उच्च करों से खरीदकर हतोत्साहित होंगे। इसका दूसरा तर्क है, नहीं, यह सरकार के लिए आय का एक स्रोत है। तो क्वेश्चन नंबर 34, इसका केवल तर्क एक मजबूत है, यानी कि ऑप्शन सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर 35 का सही आंसर है ऑप्शन बी, वाई क्यू। अगर इसमें देखा जाए तो इसमें जैसे अगर बी से जी तक जाते हैं तो इसमें +5, जी से क्यू तक +10, क्यू से एफ तक 15, यानी कि इसमें +5 +5 +5 हो रहा है। अगर हम यही बात करें सी, के, एस, ए और आई का तो इसमें +8 हो रहा है। अगर हम +5 करते हैं बी, जी, बी +5, जी, जी +10, जी प्लस क्यू, क्यू प्लस एफ, एफ प्लस जेड, जेड के बाद यहाँ पे आ जाएगा वाई। नेक्स्ट है सी प्लस के, 8 इसमें प्लस करना है, के प्लस एस, के 8 प्लस एस, के एस प्लस 8, ए प्लस 8, आई के बाद यहाँ पे आ जाएगा क्यू, यानी कि वाई क्यू इसका सही आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के में आने वाले क्रम के अनुसार लिखना है। क्वेश्चन नंबर 36, अगर हम शब्दकोश को शब्द के अकॉर्डिंग व्यवस्थित करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 36 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, इसमें कोडिंग डिकोडिंग का कोड भाषा दे रखी है, जिसको क्राउन को ड्रेस लिखा जाता है जबकि ब्लेयर को CN श्रिम्प लिखा जाता है। तो इस कोड भाषा में स्टंप को किस प्रकार लिखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। अगर हम क्वेश्चन नंबर 37 की बात करें तो यहाँ पे C से अगर हम D की तरफ जाते हैं तो इसमें +1, R से T के पास जाते हैं तो यहाँ पे +2, यानी कि इसमें +1 +2 +3 +4 +5, यानी कि सीक्वेंस से रखना है। एंड देन यहाँ पे जैसे ही हम आंसर में भी S+1 करेंगे तो T आएगा, T+2 करेंगे T+2 V, U+3 X, M+4 Q आ जाएगा और P+5 करते हैं तो U, यानी कि इसका आंसर सही होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 38, उपयुक्त उत्तर आकृति का चयन कीजिए जो प्रश्न आकृति में पैटर्न को पूरा करने के लिए प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 38, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 39, विद्यार्थियों की एक कक्षा में सुरेश अशोक से 7 पद आगे हैं। यदि अशोक का पद पीछे से 17वां है तो सुरेश का पद आगे से क्या होगा।
इसका सही आंसर क्या होगा? अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 39 की, जैसे कि अगर हम बात करें 39 + 1 - 17, तो यहाँ पे बराबर आ जाएगा 40 - 17 यानी कि 23वां। चूंकि सुरेश अशोक से 7 पद आगे है तो सुरेश का आगे से स्थान 23 - 7 यानी कि 16वां होगा, यानी कि ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 39 का सही आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। उस आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों में उचित संबंध को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 40, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। कीड़े, बाघ और हिरण ये तीनों ही जानवर हैं, लेकिन वो अलग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। उस विकल्प का चयन करें जो अन्य विकल्पों से भिन्न है। क्वेश्चन नंबर 41 का सही आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। यदि प्लस मायने इंक्लूड है और भाग का मायने डॉलर है, इनटू मायने एंड है, एंड माइनस का मायने @ है, तो इक्वल मायने अगर स्टार यानी कि इनटू है, तो निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन निश्चित रूप से सही होगा? अगर हम इसको सही से व्यवस्थित करते हैं तो इसका सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 42 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। जोड़े गए निम्नलिखित प्रश्नों में स्टार का मान निकालिए। क्वेश्चन नंबर 43। अगर हम इसमें बात करें 423 यानी कि 432, 667 + 144 यानी कि स्टार में अगर हम कुछ ये जोड़ दें तो इसका सही आंसर आ जाएगा 1243, यानी कि स्टार की जगह पे ऐड होगा 4, यानी कि क्वेश्चन नंबर 43 का सही आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। नीचे दिए गए प्रश्नों में दो कथन दिए गए जिसमें बताने कि सभी बैट विकेट हैं, कुछ मतलब बताने कि इस आधार पर युक्त संगत हैं या नहीं, संगत हैं। तो कथन कुछ इस प्रकार है, सभी रैकेट बैट है, सभी बैट विकेट है। तो निष्कर्ष है कुछ विकेट रैकेट है, दूसरा है सभी विकेट रैकेट है। क्वेश्चन नंबर 44, इसका सही आंसर ऑप्शन ए, केवल निष्कर्ष एक सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। कुछ पुस्तकें एक पंक्ति में लगी हैं, दाईं ओर से 21वीं पुस्तक और बाईं ओर से 38वीं पुस्तक के बीच 5 पुस्तक है। पुस्तकों की कुल संख्या 42 से अधिक है। पुस्तकों की कुल संख्या ज्ञात करनी है। अगर हम बात करें बाएं से देखा जाए तो 28, दाएं से 21। अगर इन दोनों को प्लस कर दिया जाए 49 + 5, 49 + 5 यानी कि टोटल मिला के कुल 54, यानी कि इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 54 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, जो कि भाग 3 से है, सामान्य जानकारी के 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसमें पहला क्वेश्चन है 46 का, यीस्ट महत्वपूर्ण शब्द है। क्वेश्चन नंबर 46, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, विटामिन बी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। भारत की आकस्मिक निधि से राशि केवल इसके पश्चात निकाली जा सकती है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, राष्ट्रपति के अनुमोदन के पश्चात ही निकाली जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, गोदावरी। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी गोदावरी है। इसे दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। निम्न में से कौन सा तत्व सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, फ्लोरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। इनमें कौन सा भारत में पंचायती राज की 3 स्तरीय प्रणाली में एक स्तर नहीं है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, नगर परिषद। नगर परिषद भारत की पंचायती राज की एक 3 स्तरीय प्रणाली का स्तर नहीं है, जबकि पंचायती राज के 3 स्तर ग्राम जो पंचायत होते हैं, ग्राम स्तर पर, क्षेत्र पंचायत अथवा पंचायत समिति ब्लॉक स्तर पर जो होती है, तथा जिला परिषद जो कि जिला स्तर पे होती हैं, ये तीन होती हैं, जिसमें नगर परिषद होगा नहीं होगा। ये तीनों होती हैं, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद, लेकिन नगर परिषद नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51। ब्रिटिश शासन के आगमन से पहले भारत की स्वतंत्र अर्थव्यवस्था थी। उस समय निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख व्यवसाय नहीं था? क्वेश्चन नंबर 51 का सही आंसर ऑप्शन डी, पर्यटन।
ब्रिटिश शासन के आगमन से पहले भारत की स्वतंत्र अर्थव्यवस्था थी तथा कृषि, हस्तशिल्प एवं निर्माण प्रमुख व्यवस्था थे, जबकि पर्यटन प्रमुख व्यवसायों में शामिल नहीं था। क्वेश्चन नंबर 52, कानिकुब्ज किस भारतीय शहर का प्राचीन नाम है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए कन्नौज। क्वेश्चन नंबर 53, इनमें से कौन सा कथन सही है? क्वेश्चन नंबर 53 का सही आंसर है ऑप्शन ए, जाकिर हुसैन भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित में से कौन सी मंगोलिया की मुद्रा है? क्वेश्चन नंबर 54, इसका सही आंसर ऑप्शन बी तो रो। क्वेश्चन नंबर 55, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय किस देश में स्थित है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए नीदरलैंड। क्वेश्चन नंबर 56, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए 10 जनवरी को। क्वेश्चन नंबर 57, किसी वस्तु की विराम अवस्था को किस चाल की अवस्था माना जाता है? क्वेश्चन नंबर 57 का सही आंसर है ऑप्शन डी शून्य चाल की अवस्था माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 58, ग्रहों की गति से संबंधित नियम को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी केपलर का नियम कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 59, मनसबदारी प्रणाली किसने आरंभ की थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए अकबर ने। मनसबदारी प्रणाली मुगल शासक अकबर ने आरंभ की थी, वह भू राजस्व से संबंधित था। क्वेश्चन नंबर 60, पौधे के किस भाग को केसर के रूप में प्रयोग किया जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी वर्तिका तथा वर्तिकाग्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61, किसको स्नेह से ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62, अकबर के नवरत्नों के बारे में निम्न में से कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता है? क्वेश्चन नंबर 62 का सही आंसर है ऑप्शन बी राजा मान सिंह अकबर का वित्त मंत्री था, ये मेल नहीं खाता है। क्वेश्चन नंबर 63, भारत का मानक समय मेरिडियन कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 63, भारत का मानक समय मेरिडियन 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर है, यानी कि इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64, इनमें से कौन सा महान हिमालय या हिमाद्री का पर्वत शिखर नहीं है? क्वेश्चन नंबर 64 का सही आंसर ऑप्शन सी नाग टिब्बा। क्वेश्चन नंबर 64, यानी कि अगर बात करें नाग टिब्बा महान हिमालय या हिमाद्री का भाग नहीं है, यह लघु हिमालय के अंतर्गत उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65, इनमें से कौन सा यूरोपीय देश है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए बुल्गारिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66, जो कि कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 66, क्रोम ब्राउजर में वेब पेज का सोर्स कोड देखने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी Ctrl+U का। क्वेश्चन नंबर 67, MS एक्सेल वर्कशीट में B5 सेल को सिलेक्ट करने के बाद शिफ्ट कुंजी दबाने पर और फिर G9 सेल पर क्लिक करने पर कुल कितने सेल सिलेक्ट किए जाएंगे? क्वेश्चन नंबर 67 का सही आंसर है ऑप्शन बी 30। क्वेश्चन नंबर 68, MS वर्ड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी डॉक्यूमेंट फाइल में हेडर और फुटर दोनों नहीं हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 69, MS एक्सेल वर्कबुक में पहली वर्कशीट का डिफॉल्ट नाम क्या होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी शीट 1। क्वेश्चन नंबर 70, MS वर्ड डॉक्यूमेंट के अंत तक जाने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी Ctrl+End का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 71, WC3 का पूर्ण रूप W3C का पूर्ण रूप क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित MS एक्सेल फॉर्मूले का परिणाम क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73, डॉक्स फाइल एक्सटेंशन निम्नलिखित में से किसमें सबसे प्रस्तावित किया गया था? क्वेश्चन नंबर 73 का सही आंसर है ऑप्शन सी MS वर्ड 2007 में डॉक्यूमेंट एक्स का फाइल एक्सटेंशन को सबसे पहले प्रकाशित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 74, निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य? स्पष्ट कीजिए। कथन कुछ इस प्रकार है, MS वर्ड में एक पैराग्राफ को दोहरी लाइनों के साथ रेखांकित यानी कि अंडरलाइन किया जा सकता है। दूसरा है MS वर्ड में एक पैराग्राफ में एक ही वाक्य
हो सकता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। पहला असत्य है और पहला सत्य है और दूसरा भी सत्य होगा। क्वेश्चन नंबर 75, ईमेल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ईमेल में सीसी फील्ड वाली खाली हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76, विंडोज में लॉग ऑन करने के बाद दिखने वाला प्रमुख स्क्रीन एरिया को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, टास्क बार कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 77, रे टॉमलिंसन को किसका श्रेय दिया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सबसे पहला ईमेल भेजने का दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 78, इनमें से कौन सी कीबोर्ड प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सी एडिरेट। क्वेश्चन नंबर 79, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य किसी कंप्यूटर के सीपीयू द्वारा निष्पादित नहीं किया जा सकता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, डेटा को स्थायी रूप से भंडारित नहीं किया जा सकता है, निष्पादित नहीं किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 80, निम्न में से कौन सा डिजिटल लेजर है जिसमें क्रिप्टो करेंसी में किए गए लेन देन कालानुक्रमिक रूप से और सार्वजनिक रूप से दर्ज किए जाते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ब्लॉकचेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81, जो कि भाग 5 से है, उत्तर प्रदेश सामान्य जानकारी के 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसमें 81 क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, कृषि पर। क्वेश्चन नंबर 82, भारतीय चारागाह और चारागाह अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, झांसी। क्वेश्चन नंबर 83, निम्नलिखित में से किसे उत्तर प्रदेश में मंदिरों के शहर के रूप में जाना जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, वाराणसी। क्वेश्चन नंबर 84, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। क्वेश्चन नंबर 84, अगर हम इस सूची के बारे में बात करें तो गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध ये रिहंद नदी पे है, परीक्षा बांध ये बेतवा नदी पे है, गोविंद सागर बांध ये शहजाद नदी पे है और जिमनी बांध जिमनी नदी पर है। इसका सही आंसर होगा पहले का दूसरे से, दूसरे का तीसरे से, तीसरे का चौथे से और चौथे का पहले से, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85, निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर प्रदेश की गई ई व्यवस्था पहल है? क्वेश्चन नंबर 85 का सही आंसर है ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश HMIS यानी कि स्वास्थ्य प्रबंधन सूचना तंत्र। क्वेश्चन नंबर 86, क्वेश्चन नंबर 86 है, पूरा पाषाण कालीन स्थल बेलन नदी घाटी का साक्ष्य उत्तर प्रदेश के किस जनपद से प्राप्त हुआ है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, प्रयागराज से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87, लोहे की खोज उत्तर प्रदेश के किस जनपद में हुई है? 87 का सही आंसर ऑप्शन बी, वाराणसी में। क्वेश्चन नंबर 88, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल आलमगीरपुर कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मेरठ। क्वेश्चन नंबर 89, आर्यभट्ट नक्षत्रशाला कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, रामपुर में। क्वेश्चन नंबर 90, उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर भारतीय शर्करा तकनीक संस्थान स्थित है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, कानपुर में। क्वेश्चन नंबर 91, व्यापार सुविधा के केंद्र एवं क्राफ्ट म्यूजियम की स्थापना उत्तर प्रदेश के जनपद में हुई? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, वाराणसी। क्वेश्चन नंबर 92, कपिलवस्तु वर्तमान उत्तर प्रदेश के किस जनपद में अवस्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सिद्धार्थनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93, 16 महाजनपदों में से कितने महाजनपद वर्तमान उत्तर प्रदेश के भूभाग में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 93 का सही आंसर है ऑप्शन ए, 8 महाजनपद। क्वेश्चन नंबर 94, पांचाल महाजनपद की दक्षिणी राजधानी कांपिल्य का संबंध उत्तर प्रदेश के किस जनपद से है? क्वेश्चन नंबर 94 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, फर्रुखाबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95, काकोरी षड्यंत्र केस में प्रधान आरोपी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल्ला को किस शहर में फांसी दी गई थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, गोरखपुर में। क्वेश्चन नंबर 96, ईंटों से निर्मित भीतरगांव मंदिर उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कानपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97, ऋषिपत्तन या मृगदाव का आधुनिक नाम क्या है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, सारनाथ है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98। भगवान बुद्ध की मृत्यु उत्तर प्रदेश, क्वेश्चन नंबर 98, भगवान बुद्ध की मृत्यु उत्तर प्रदेश के किस जनपद में हुई थी? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, कुशीनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99, उत्तर प्रदेश के किस जनपद को भारतीय मूर्तिकला की जन्मस्थली माना जाता है? क्वेश्चन नंबर 99 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मथुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100, जो कि आखिरी प्रश्न है यूपीपीएससी जूनियर असिस्टेंट का प्रैक्टिस सेट 10, जिसमें 100 क्वेश्चन है। आगरा नगर की स्थापना किसने की थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सिकंदर लोदी। ये रहे 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्न यूपीपीएससी जूनियर असिस्टेंट के। नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट पाने के लिए इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस चैनल।